आइए पाकिस्तान से अब आपको लिए चलते हैं चीन। भारत ने एक बार फिर चीन की नकेल कस दी है। आपको यह खबर हम बताएं, लेकिन उससे पहले ताज़ा हरकत के बारे में चीन की आपको बता दें। चीन के आक्रामक रवैये को रुख को देखते हुए ताइवान ने इस वर्ष का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। इस दौरान चीन ने अपने 37 लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ भेजा। ताइवान ने हवाई हमले की आशंका को देखते हुए जबरदस्त ड्रिल की, जिसमें लोगों को बचाव के तरीके बताए गए। और इन सब के बीच जोहानिसबर्ग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन को दो टूक ये कह दिया है। बड़ी खबर, 2020 के बाद भारत चीन के बीच रणनीतिक विश्वास काफी कम हुआ है। अजीत डोभाल का ये बहुत बड़ा बयान आया है। 2020 के बाद भारत और चीन के बीच विश्वास कम हुआ है। वहीं सार्वजनिक और राजनीतिक तौर पर भी चीन के साथ हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़ा है। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि वांग यी ने कहा था कि भारत चीन साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या एक दूसरे को थका देना चाहते हैं। इस पर दोनों देशों का विकास और दुनिया में उनके कद पर असर पड़ेगा। यह बयान चीन ने उस समय दिया जब भारत ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी की भारत में आने की अर्जी को ठुकरा दिया। 3 साल पहले जब गलवान में चीन ने बुजदिली भरा हमला किया था, तब उसने सोचा नहीं था कि भारत इसका बदला उससे कितने बरसों तक लेता रहेगा, जंग के मैदान में भी और कारोबारी समझौतों के मामले में भी। चीन को भारत का तमाचा। वैसे 2021 के बाद से चीन की ओर से भारत में कारोबार की 58 अर्जियों को मोदी सरकार ने उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया है। लेकिन चीन जिस डील को डस्टबिन में जाने की आशंका के बाद घुटनों के बल आया है, वो है BYD। जी हां, ये चीन की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। चीन चाहता था कि वो भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार बनाए, जिसके लिए उसने हैदराबाद में एक अपना भारतीय पार्टनर भी ढूंढ लिया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन के होश तब और ठिकाने आए जब ये खबर आई कि भारत अमेरिकी कंपनी टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक कार बनाने की करार करने वाला है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जब चीन के विदेश मामलों के आयोग के अध्यक्ष वांग यी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले, तो उन्होंने दो बातें कही। जवाब में अजीत डोभाल ने जो भी कहा वो दो टूक कहा। वांग यी ने कहा, चीन और भारत एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं या एक दूसरे को थकाना चाहते हैं। ये उनके विकास और दुनिया में उनके प्रभाव पर असर डालेगा। जवाब में डोभाल ने कहा, 2020 के बाद से LAC पर हालात ने न केवल रणनीतिक विश्वास बल्कि संबंधों के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को भी कमजोर किया है। वांग यी ने कहा, ऐसी नीतियां बनाई जाए जिनसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़े। डोभाल ने कहा, सरहद पर पूर्ण शांति और स्थिरता बहाल हो, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होंगे। दरअसल चीन ये चाहता है कि सीमा पर चाहे जितनी भी शैतानियां करता रहे, लेकिन उसका असर भारत के साथ कारोबार पर ना पड़े। लेकिन भारत का रुख साफ है कि ऐसे में कारोबार संभव नहीं है और मौजूदा हालात के लिए चीन खुद जिम्मेदार है। The present downturn in our ties was not our creation. It was created by China. It was created by China violating two agreements of 1993 and 96 and moving forces to the line of actual control in violation of those agreements. Now, if we are to have a decent relationship, I think, they need to observe those agreements. They need to stop trying to unilaterally change the status quo. एस जयशंकर मंझे हुए कूटनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनका मानना है कि चीन से निपटने में उन्हें भी अपनी कूटनीति के पूरे कौशल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन भारत ने तय कर लिया कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन के आगे नरम नहीं रहेगा। लिहाजा गलवान में भिड़ंत के बाद उसने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई। उसके बाद उसने चीन के विदेशी निवेश के लिए दरवाजा लगभग बंद कर दिया। चीनी नागरिकों के निवेश पर भी सख्ती है, चाहे वो चीन में हो, हांगकांग या ताइवान में। अब तक चीन या चीनी नागरिकों के सिर्फ प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। यही नहीं, चीन की मोबाइल और कार कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, उनसे कहा गया है कि वो भारतीय पार्टनर के साथ काम करें जिनमें ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय पार्टनर की हो।
ऐसी ही शक्तियों से चीन बिलबिला रहा है, लेकिन ये वो भारत है जो हर मोर्चे पर निपटना जानता है और उसे चीन के निवेश की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया यहाँ निवेश करने के लिए कतार में खड़ी है। आज तक ब्यूरो।